गोस्वामी जी कहते हैं कि काम अर्थात कामना, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा और काम अर्थात कार्य, ये दोनों बन सकते हैं यदि मांगने वाला जो साधक है, जीव है, सही दर पर पहुंच जाए। आज दोहावली में पूज्य गोस्वामी जी आपकी और मेरी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने का साधन प्रकट कर रहे हैं। आपको और मुझे मांगना सिखा रहे हैं। आपकी और मेरी प्रत्येक मांग की पूर्ति की वे गारंटी ले रहे हैं। आइए अद्भुत अद्भुत गोस्वामी जी के विश्वास को श्रवण करते हैं। आप और मैं मांगना सीखकर कहाँ मांगा जाए, कैसे मांगा जाए, किस विधि से मांगा जाए कि आपकी और मेरी हर मांग पूरी हो जाए, इस बात को जानते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधक की कामना है कि राम जी मिल जाए। साधक की कामना है कि राम 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 निरंतर जपता रहे वह। साधक की अर्थात मेरी और आपकी कामना है कि आपका और मेरा मन रघुनाथ जी के चरणों से लग जाए। आज बाबा कहते हैं, तेहि समाज कियो कठिनपन, जहि तोल्यो कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहो, सेवक को विश्वास। जिस रावण ने कैलाश को हाथ में उठा लिया, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं रावण, और अपने गर्व अभिमान से चूर होकर उन्हीं भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में भर लिया था। उसी रावण के गर्व का मर्दन करते हुए भगवान राम के सेवक भक्त अंगद ने उसकी सभा में प्रण कर लिया, अपना पैर रोप दिया और कहता है कोई हटा दे, और कोई मेरे पैर को हटा दे तो मैं सीता माँ को हार जाऊं, राम जी पुनः लौट जाएंगे। प्रभु ऐसा प्रण भंग होने दे सकते हैं? बाबा कहते हैं कि उसके उस असंभव कार्य को भी प्रभु ने संभव बना दिया। उसके पैर को कोई हिला ना पाया। क्यों? बोले ये प्रभु की महिमा है जो सेवक के विश्वास को कभी हटने नहीं देते, हारने नहीं देते, विश्वास को कभी कहीं भी लज्जित होने का अवसर नहीं देते। बोले आप अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, आप अपने विश्वास को पूरित करना चाहते हैं, यदि आप अपनी साधना में सिद्धि चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं रघुनाथ जी के चरणों में अपने मन की ये अभिलाषा, अपने मन का ये भाव अर्पित कर दीजिए। फिर मेरा दावा है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपकी प्रत्येक कामना पूरित होगी ही होगी, क्योंकि जो कामना प्रभु के चरणों में रघुनाथ जी से कर दी जाए समर्पित भाव से, वह कभी अधूरी रह नहीं सकती। बाबा कहते हैं सबा सबा सदन रखी पट, पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी कियो इह गाहो, बसन बेस जदुनाथ। अरे एक नहीं, अनन्य 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 न जाने कितने ऐसे उदाहरण है। बाबा कहते हैं जहां भक्त की कामना की, भक्त के आर्त भाव की, पुकार की एक पल को भी पूर्ति में विलंब नहीं हुआ। याद करो, बाबा कहते हैं कि जिस समय द्रौपदी ने सभा की सभासदों की ओर देखकर आशा की दृष्टि से अपनी साड़ी को हाथ से पकड़ रखा था और एक हाथ को ऊंचा कर भगवान को पुकारने लगती है, भगवान यदुनाथ, भगवान श्री कृष्ण उसी समय वस्त्रावतार में अवतरित हो जाते हैं, वस्त्र का स्वरूप धारण कर ले जाते हैं और उसकी लज्जा को बचा लेते हैं। तब सब में ये आश्चर्य होता है, सब अचरज से देखते हैं कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। क्या वस्त्र के स्वरूप में प्रभु ने अवतरित होकर अपने भक्त की लज्जा को बचाया। बाबा कहते हैं आप और मैं भी वैसा ही विश्वास हृदय में धारण कर ले तो आपकी और मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती है। राम 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 जिह्वा से उच्चारित करते रहिए और हृदय देश में उन्हीं राम जी के चरणों का आश्रय ले लीजिए। कामना करनी है तो केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों से करनी है, मांगना है तो केवल और केवल प्रभु से मांगना है। यदि आशा की दृष्टि से निहारना है तो गोस्वामी जी कहते हैं केवल और केवल अपने रघुनंदन को, अपने इष्ट को, ये हाथ ये जिह्वा कामना करने के लिए किसी और की ओर नहीं उठनी चाहिए, केवल और केवल इष्ट की ओर आशा की दृष्टि से साधक को देखना चाहिए। आगे कहा त्राहि तीन कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज,
प्रथम बड़े पट विशल विकल चहत चकित निज काज। राजसभा में द्रौपदी ने चीखते हुए अपनी लज्जा को बचाने के लिए 3 बार भगवान को पुकार कर क्या कहा? त्राहि 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 3 बार पुकारती है। बाबा कहते हैं 3 बार पुकारा, 3 कामनाएं प्रभु ने तत्काल पूर्ण कर ली। प्रथम त्राहि पुकारा तो वस्त्र बढ़ गया। दूसरी बार त्राहि जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान व्याकुल हो गए कि मेरे भक्त को किसी ने सताया। और तीसरे त्राहि कहते ही भगवान ने अपने हृदय में ये संकल्प कर लिया कि मेरे भक्त को जिसने कष्ट दिया मैं उसका संहार कर दूंगा, उसका नाश कर दूंगा। अर्थात दुशासन आदि जो कौरव है इनके संहार का निश्चय, अंत का निश्चय सच्चे मन से भक्त की पुकार को सुनकर प्रभु ने अपने हृदय में कर लिया। और वही कौरव महाभारत के युद्ध में समूल नष्ट हो गए, क्योंकि भक्त की लज्जा का जो भाव, जो निश्चय प्रभु ने अपने हृदय में किया था उसकी पूर्ति उसी महाभारत के रूप में हुई। बाबा कहते हैं द्रौपदी के समान आर्त भाव से यदि कोई साधक प्रभु को पुकारता है तो रघुनाथ जी अपने भक्त की कामना की उस आर्त भाव से पुकारी पुकार को, उस आर्तनाद को अवश्य श्रवण करते हैं और उसके कष्ट को दूर कर देते हैं। सुख जीवन सबको चहत, सुख जीवन हरि हाथ, तुलसी दाता मांगहूँ देखत अबुध अनाथ। सुख जीवन सबको चहत, अरे सुख 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 की कामना तो हर एक करता है, पर सुख किससे चाहा जाए? गोस्वामी जी कहते हैं सुख जीवन हरि हाथ। अरे विचार करो, सुख देने की जो पात्रता है, योग्यता है, सुख देने का जो सामर्थ्य है, सुख देने का यदि किसी में बल है तो वो केवल और केवल आपके इष्ट के हाथ में है, आपके रघुनाथ जी के हाथ में है, मेरे राम जी दे सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं जब जब जगत के दाता और भिखारियों को देखता हूँ तो इन मूर्खों को देखकर मुझे हंसी आ जाती है। क्यों? बोले ना तो कोई किसी को कुछ देने में समर्थ है, ना कोई किसी से मांगने में समर्थ है। बोले देने वाले तो केवल और केवल राम जी हैं, वही सबको सब कुछ सुलभ कर सकते हैं, वही सबको सब कुछ दे सकते हैं। फिर क्यों इधर उधर मांगना? सुख की यदि कामना है, कष्ट को दूर करना चाहते हो, आनंद को पाना चाहते हो तो सब छोड़कर इन नाशवान जगत का आश्रय त्याग कर हर एक को बाबा कहते हैं राम जी की शरण में चले जाना चाहिए। इस भाव को श्रवण करने वाले हम आपकी यदि कोई अभिलाषा है तो निश्चय जानिए रघुनाथ जी के चरणों में उस आशा को निवेदित करने मात्र से गोस्वामी जी का भाव है कि वह पूरित हो जाएगी। आपकी प्रत्येक कामना, आपकी प्रत्येक इच्छा, आपकी प्रत्येक अभिलाषा, आप जो जो जैसा जैसा अपने जीवन में चाहते हैं बाबा कहते हैं वह सब कुछ पूरित हो सकता है, सब कुछ आपको मिल सकता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि तक आपको प्राप्त हो सकती है, जैसे हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुआ। लेकिन आवश्यकता केवल और केवल सब कुछ छोड़ छाड़ कर रघुनाथ जी के नाम को जपने की है, प्रभु के आश्रय में रहने की है। निश्चिंत भाव से, विश्वास से, श्रद्धा से प्रभु के शरणागत को होने तक की देर है। बाबा कहते हैं कृपण दे पाए सी परो, बिनु साधे सिद्धि होय, सीतापति सन्मुख समझी जो कीजे शुभ होय। अरे कृपण दे देता है, पड़ा मिल जाता है, बिना साधन के सब सिद्ध हो जाता है। आवश्यकता तो केवल और केवल साधक को श्री जानकी के नाथ श्री रघुनाथ जी के सम्मुख अपने आप को भरोसे से समर्पित करने की देर है। शुभ ही शुभ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कामनाएं पूरित हो जाएगी, जो चाहे सो वो सब फलीभूत हो जाएगा। आप अपने जीवन में जैसा जैसा चाहते हैं वह वैसा वैसा निश्चय ही आपको प्राप्त होने लग जाएगा, आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा कहते हैं आवश्यकता केवल और केवल रघुनाथ जी के चरणों में स्वयं को शरणागत के भाव से समर्पित करने तक की देर है। अपने सर को आप और मैं रघुनाथ जी के चरणों में झुकाकर तो देखें, आप और मैं सब कुछ पा जाएंगे। बाबा आगे कहते हैं दंडक बन पावन करन, चरण सरोज प्रभाव, ऊसर जाम ही खल तरही, होए रंक ते राऊं।
दंडक वन को पवित्र करने के लिए, श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान के चरण कमलों के प्रभाव से ऊसर भूमि भी उपजाऊ हो गई। दुष्ट तर गए, दरिद्री जो थे वे राजा बन गए। सोचो, जिन रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श पाकर भूमि भी अपनी बंजरपन को त्याग कर ऊसर हो जाती है, उसमें भी ऊसर भूमि भी अपने गुण को त्याग कर उपजाऊ बन जाती है। विचार कीजिए, दुष्ट अपनी दुष्टता को त्याग देते हैं, रंक जो होता है, भिखारी जो होता है, वो राजा बन जाता है। तो आप और मेरे लिए क्या ऐसा है जो प्राप्त ना किया जा सके? अप्राप्य क्या है? कुछ ऐसा नहीं है जो आप और मैं प्राप्त ना कर सकें। आवश्यकता तो केवल और केवल उन रघुनाथ जी के चरणों के आश्रय में जाने की है। आप और मैं श्रद्धा से, विश्वास से, प्रीति से प्रभु को पुकारें तो निश्चय ही गोस्वामी जी कहते हैं आपकी और मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आप और मैं निश्चय ही रघुनाथ जी की प्राप्ति कर लेंगे। साधक अपने परम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से राम 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 को पुकारिए, निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।